तो ये मेरी फेवरेट बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बैंगन। इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लंबाई में काट रही हूँ क्योंकि बड़े टुकड़े रहेंगे ना तो अच्छे से बनेंगे, एकदम मैश नहीं हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भरता वाला बैंगन यूज किया है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पसंद है। आपको चाहिए तो आप कोई भी बैंगन यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको टुकड़ों में काट लिया। इसको ट्रांसफर कर लेंगे इस बोल में। इसको पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। अच्छा, इसी तरह से हम आलू को भी कट कर लेंगे। तो इसका स्किन पहले निकाल दीजिए, अच्छे से छील लीजिए और इसको भी ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। तो भाई, मुझे तो जैसे मेरी मॉम ने सिखाया ना बड़े बड़े टुकड़ों में काटना, मैं वैसे ही बना रही हूँ। आपको जैसे पीसेस चाहिए आप बना सकते हैं। इसको भी डाल देंगे बोल में पानी के, ताकि काले ना पड़े। तो ये देखिए, दोनों चीजें हमारी रेडी हो गई है। नेक्स्ट एक बोल में मैंने लिया है करीबन आधा कप पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ ये देखिए सौंफ, दरदरा कुटा हुआ सौंफ, या फिर आप चाहें तो उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी मस्त फ्लेवर के लिए, और ये देखिए मैं डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून बेसन, ताकि ग्रेवी बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी और लटपटी सी बने, पानी नहीं छूटे। इसके बदले आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मसालेदार गाढ़ा घोल तैयार हो गया। इसको पहले से बनाने का क्या फायदा है पता है, कि अगर आप तेल में डायरेक्टली मसाले डालेंगे ना तो जल सकते हैं। ये अगर आप डालेंगे ना तो मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाते हैं तेल और पानी में। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बड़े से पैन में मैं गरम करी 3 से 4 टेबल स्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे बैंगन के टुकड़े। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको अभी हमें पकाना है एकदम ही हाई फ्लेम पे, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर। 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक ये बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मतलब जो बैंगन है ना उसमें बढ़िया सी ब्राउन कोटिंग हो जानी चाहिए, ऊपर से एकदम कड़क हो जाने चाहिए। अगर आप शुरू से इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इसकी पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी, एकदम भरता सा बन जाएगा। तो पहले इसको एकदम हाई फ्लेम पे ऐसे टॉस करते जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अगर इस स्टेज में आप ऐसा करेंगे ना तो आगे जाके भी आपके बैंगन खड़े खड़े रहेंगे, एकदम नरम से नहीं पड़ जाएंगे। ये देखिए, बढ़िया से एकदम डार्क ब्राउन कलर आ गए। इस स्टेज में इसको निकाल देंगे। और बाकी जो बचा तेल है उसमें हम डाल देंगे आलू के टुकड़े। आपको चाहिए तो थोड़ा सा और तेल भी आप डाल सकते हैं। और इसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। और इसको भी बिल्कुल जैसे हमने बैंगन पकाए थे ना हाई फ्लेम पे, सबसे पहले ब्राउन कोटिंग ला देंगे इसमें। 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे करने में। ये देखिए जी, जैसे जैसे पक रहा है बढ़िया सा कलर आने लगा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या बताया ना आपको, अलग अलग प्रोसेस में बताया। ये वाली सब्जी एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप घर में मेहमान आएंगे तो आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको इसका क्विक फिक्स तरीका भी बताऊंगी, इसको कैसे बनाया जाता है प्रेशर कुकर में। ये देखिए, बढ़िया से ब्राउन हो गए, इनको भी निकाल देंगे। तो बस हमारे दोनों बैंगन आलू तैयार हो गए। अब इसी तेल में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ। और इसको भी पकाएंगे जब तक कि ये बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताती हूँ जो कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाई। जैसे फ्रेंड्स, आपको ग्रेवी की कलर और शक्ल चाहिए ना, उतना ही आप प्याज को भूनिएगा। मतलब अगर आपको लाइट सब्जी चाहिए तो शुरू से आप प्याज को लाइट भूनिए, और अगर आपको डार्क एकदम भुनी हुई भुगल सब्जी चाहिए तो प्याज को आपको एकदम बढ़िया तरीके से ब्राउन करना पड़ेगा। तो इसको मैं चलाऊंगी जब तक ये बढ़िया तरीके से ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, मैंने करीबन 4 मिनट पकाया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो ही गए हैं, फ्राई हो गए ऑलमोस्ट। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भी पकाएंगे 1 और मिनट के लिए, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी में है ना तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी मिक्सी में प्याज के टुकड़े, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज भी एक साथ पीस के आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी पक गया है।
तो इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि अब हम डालने वाले मसाले जो कि हमने पानी में घोल के रखे थे, इसको डाल देंगे। वाओ! आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा सिज़ल आ रहा है। इसको अभी भूनेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि मसाले जब तेल और पानी में पकते हैं ना, तो बहुत अच्छा उनका फ्लेवर छूटता है और थोड़ा-सा गाढ़ापन भी आ जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया लटपटी सी बेस ग्रेवी तैयार हो गई है। ऐसा लग रहा ही नहीं कि अभी तक हमने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, इसको डायरेक्टली मिक्सी में पीस लिया, इसको भी डाल देंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इसको भी पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया 2 मिनट के लिए। टमाटर थोड़े से रिड्यूस होने लगे, थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गए, तो इस स्टेज में मैं आधा कप पानी डाल दूंगी इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। और फिर इसको लिड से कवर करके हम ढक के छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारे टमाटर अच्छे से पक न जाए, उनका कच्चापन निकल न जाए, ऊपर तेल सतह पे ना आ जाए। तो करीबन 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया, खोल के देखते हैं, सुपर्ब! आप देख सकते हैं ऊपर सतह पर तेल आ गया, मतलब कि आपकी ग्रेवी एकदम ही बढ़िया तरीके से भून गई है। ये देखिए, मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ। दिख रही है एकदम गाढ़ी बेस कंसिस्टेंसी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको गीली थोड़ी सब्जी चाहिए ना, तो आप इसी स्टेज पे पानी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बैंगन आलू डालेंगे ना, तो काफ़ी सारी वो ग्रेवी सोख लेंगे, चूस लेंगे। तो उसके हिसाब से आप पहले ही पानी एडजस्ट कर लीजिएगा, वरना अगर आप बाद में डालेंगे ना, तो कच्चापन लगेगा। तो बस इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई किए हुए बैंगन और आलू, और इसे भी धीरे-धीरे मिक्स करके फोल्ड करेंगे, यानी कि धीरे-धीरे टॉस करते जाएंगे ग्रेवी के साथ, ताकि वो टूटे ना, क्योंकि अभी भी उनमें हल्का सा कच्चापन बाकी है। ये देखिए, सारे अच्छे से लटपटा गए हैं। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि अगर आपको क्विक फिक्स तरीके से बनाना है ना यही सब्जी, जैसे मैंने तो स्टेजेस में बनाया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेस है ना वो डायरेक्टली कुकर में तैयार कर सकते हैं, और उसमें डायरेक्टली ना कच्चे आलू और बैंगन डाल सकते हैं यही सारे मसालों के साथ, और बस 1 सीटी बजा के उसको लोएस्ट फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो भी आपकी बढ़िया सी ऐसी ही ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी नरम नरम सी और मैशी रहेगी, लेकिन उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है एकदम गरम गरम चावलों के साथ। तो बस अब इसको ढक देंगे और इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे बस 3 से 4 और मिनट के लिए, जैसे कि सारे फ्लेवर्स आपस में रस बस जाएं, और जो आलू बैंगन है अच्छे से सोख ले ग्रेवी को, सारे फ्लेवर्स को, मसालेदार हो जाए और एकदम लटपटा जाए ग्रेवी के साथ। लिड हटा के चेक करते हैं। ओह माय गॉड! तो ये तो है ना मेरा फेवरेट पार्ट है। मेरे को लगता है जल्दी से ग्रेवी एकदम बढ़िया से भून जाए तो मैं खाने बैठ जाऊँ। ये देख सकते हैं आप, बराबर हल्की झोल वाली ग्रेवी बनी है, मतलब कि हल्का गीला है, बहुत सूखी सब्जी भी नहीं है, बहुत गीली सब्जी भी नहीं है। बैंगन आलू भी एकदम परफेक्ट तरीके से पक गए हैं। इसमें आप डाल सकते हैं फ्रेश धनिया, और इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ये जो सब्जी है ना, आप इंजॉय कर सकते हैं फुल्कों के साथ, ढोडों के साथ। ढोडा मतलब चावल की रोटी होती है, कड़ी चावल के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी, जैसे आपकी मर्जी हो। इसको गर्मा गर्म परोसेंगे और इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की बिल्कुल आसान सी रेसिपी, एक्चुअली थोड़ा सिंधी स्टाइल स्पेशल रेसिपी थी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।